नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों आज हम खिलवाई गांव में हैं, गढ़ क्षेत्र में। और ये सामने जो हैं बाबा जी बैठे हैं। राम राम जी। और सभी दोस्तों के लिए एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एक्ट है आज। ये देख सकते हैं आप। बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी आपके सामने है। रवि जोन फार्मिंग लीडर के जो ओनर हैं चौधरी रवि त्यागी जी, और जगत ताऊ भी बैठे हैं, ताऊ सोमबीर सिंह पूनिया जी, और भैया बैठे हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो चैनल के सर्वे सर्वा हैं वे अपना पूरा काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने बड़ा सुंदर ऑफिस बनाया हुआ है अपना। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप जैसे ये चैनल का काम है अब सभी जानते हैं पूरी दुनिया में, तो इससे पहले क्या काम कर रहे थे जी? देखो जी, जब भी खेती का ही काम कर रहे, खेती का ही आज भी कर रहे हैं जी बिल्कुल। लेकिन बस ये फर्क रहा कि मैं हल भी चलाना जाने हाँ और थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी चला ले रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज उसी वजह से आज यहाँ हूँ आपके सामने जी। यानी बाकी या तो मैं हल चला रहा होता तो हल ही चलाता रहता, बिल्कुल और सही जो बात है। कंप्यूटर चला रहा होता तो फिर नोएडा बैठा होता। बिल्कुल वो सही। दोनों चीज चलानी हमें थोड़ी थोड़ी। जी जी जी। तो उसी के दम पे आज जो है आप लोगों के सामने हूँ, जी। और जैसा भी हूँ सब आप देखते ही हो मेरे बिल्कुल चैनल सही पे। बात है। आप अपने विचार जल्दी जल्दी शेयर करते रहते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो डालते हैं। तो ये जो भैया हैं इनसे भी मदद मिली? सारा कुछ अगर कहा जाए जी। तो सब कुछ जो है रमन की ही देन है। जी। आज जो यहाँ लाके खड़ा कर दिया है मुझे, जी वो रमन ने ही खड़ा किया है। बिल्कुल सही बात और है। अगर एक बात कहते हुए मुझे बड़ा फक्र होता है जी। कि मेरा जो बेटा है रमन, जी वो कहीं ना कहीं इस YouTube की दुनिया का मेरा गुरु है। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब पूनिया जी जी। जो है परम मित्र हैं मेरे। जी। और ये भी जो है ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते रहते हैं, और टाइम टाइम पे क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं ट्रैक्टरों में बिल्कुल या बिल्कुल। इम्प्लीमेंट में, वो भी बताते हैं। हाँ जी, और किसान की सोच के माध्यम से खेती बाड़ी का पता चलता रहता है। बिल्कुल। तो यही है कि किसान भाई जो है अच्छे से खेती करें जी और जो भी काम करें, बिल्कुल। भाई कोई चीज हम पैदा कर रहे हैं तो पहले उसे बेचने की सोचें बिल्कुल। कि मुझे वो कहाँ बेचनी है कहाँ नहीं बेचनी है। बिल्कुल। उसकी मार्केटिंग, बेचना बहुत आसान है, मार्केटिंग जो है थोड़ी टफ है। बिल्कुल। तो पहले मार्केटिंग का जरिया जो हम पैदा कर रहे हैं उसे हम अपने तरीके से अगर बेच लेंगे तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़े से अपने विचार ये देना चाहूँगा। भैया जो बता रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जिस तरह से पहले कुछ बकरियों को दे के गायें ले ली जाती थी और अपने मक्का के बदले में गेहूं ले लिया जाता था। मतलब पैसे नहीं थे उस टाइम पे, सिक्के नहीं थे, नोट नहीं थे। तो भैया ने वही बात बताई है कि आज जो हम फसल पैदा कर रहे हैं उस जब ये मंडी में बिकने लगी तो ये भी तरीका कभी आया होगा। तो अब जो है जब आंदोलन का युग आ गया कि किसान कोई भी बात हो उस पर आंदोलित हो जाते हैं, तो इसका मतलब देश में परेशानी बढ़ती है, उन्हें दिक्कत आती है कि उनकी चीज़ नहीं बिक पा रही है। तो इसलिए भैया की बात पे आप गौर करें। तो जी आगे बताइए। देखो मेन चीज क्या है कि हम अब कहेंगे कि हम कहाँ जाएं, कहाँ मार्केटिंग हम तलाश करें। कहीं नहीं जाने की जरूरत। हर घर में मोबाइल है और हर घर के मोबाइल में कम से कम 100 नंबर तो होंगे जी। अब उन 100 नंबरों में से 5 ही नंबर तो ढूंढने हैं जिन्हें अपना गेहूं देना है जी। या जिन्हें अपना सरसों पैदा करी है उसका तेल देना है, बिल्कुल। और शुद्ध चीज़ जो है या जो सब। दाल पैदा करी है वो दाल जो है उन्हीं 5 आदमियों को, 100 आदमियों में से 5 ही आदमी ढूंढने हैं। जी। अब जो वो 5 आदमी उन्हें तो अच्छी चीज मिल जाएगी और हमें वाजिब पैसे मिल जाएंगे। ना कोई आड़त देनी है, ना कोई दलाली देनी है, ना कोई कुछ देना है, ना ट्रांसपोर्ट का इतना लंबा चौड़ा झमेला करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ना कोई पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा बिल्कुल अपने तरीके से जी। कि जिससे कि हम अपने माल को बेच सकें। बिल्कुल। और भाई देखो अपनी जिंदगी में 10-5 आदमी तो ऐसे विश्वास पात्र होते ही हैं कि भाई बिल्कुल किसान, फोक एंड फार्म, जी। ये नहीं फार्म एंड आड़त,
जी या फार्म एंड सरकार, बिल्कुल ये पैटर्न नहीं चलेगा। बिल्कुल सही पैटर्न चलेगा फार्म एंड फोक, सीधा किसान के फार्म से हमारी चम्मच में, बिल्कुल हमारी थाली में, हाँ प्लेट में, हाँ टेबल पे, हमारी बिल्कुल किचन पे। बिल्कुल। तो अगर इस पैटर्न पे हम काम करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हाँ हमें मतलब किसी आगे की- कभी भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जी एमएसपी की बात है कि एमएसपी, जी भाई जिस चीज की एमएसपी से कम रेट में कोई चीज बिक रही है तो भाई वो ज्यादा जोर क्यों लगा रहे हो, उसे पैदा क्यों कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, कम कर दो उसे। जिस चीज की एमएसपी से दुगने पे बिक रही है, बिल्कुल मान लिया सरसों है, हमारे यहाँ सरसों है, जी अपनी एमएसपी से सही दुगने रेट पे बिक रही है, तो हम क्यों ना वो चीज ऐसी पैदा करें। सोयाबीन है, वो भी जो है एमएसपी से दुगने रेटों पे बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब जब गेहूं है, अरे 3 साल पहला गेहूं धरा, फिर भी गेहूं बोई रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्या करोगे। बिल्कुल 2 रुपए किलो जब जो है यहाँ राशन में मिल रहा है, फिर क्या है, नहीं तो यही घेर में ही टक लगा कर रहा और पापा जी जो है सारा गेहूं वहीं तुरंत के तुरंत बेच दिया करे। जी जी आज जब उस 2 रुपए किलो को लेके और 16 रुपए किलो जाके शहर में बेच के जी और उधर से अद्धा भी और परचून का सामान भी लेकर आ रहा आदमी, तो हमारे गेहूं को कौन बूझेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही गलती है। तो हम ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल हम 6,000 रुपये कुंटल जो है सरसों जो बिक रही है, हम उसे बोएं, तरीके से बोएं, कुछ दालें बोएं जो महंगी महंगी हैं, बिल्कुल। कुछ थोड़ा सा अलग हटके काम करें। हाँ कम लागत की फसल बोएं और वो जो है जो सरसों में बताओ लागत अब पकने के टाइम पे अच्छी बिक जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पापा जी भी बताते बताते वीडियो में थक लिए कि भाई कम कर दो, क्योंकि पापा ने इस बार गन्ना भी घटा दिया था, कई बीघे 5 बीघे गेहूं नहीं बोए आगे चल के, जो हमें मंडी में बेचने पड़ते, और गन्ना भी हम इस तरह से बोएंगे अब चौड़े खुड्डों वाला, बहुत कम लागत का। सोनिया जी, आप भी जो है भैया के चैनल के माध्यम से कुछ किसानों को ऐसी सलाह दो कि इन सारे झमेलों को छोड़कर हमें यार कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अन्नदाता का नाम दे दिया गया है, वो भी ऐसे दे दिया गया है, हमने नहीं मांगा किसी से कि हमें अन्नदाता कहो, लेकिन लोगों ने कह दिया, बस हमें वो नाम ही बचा के रखना, हमें नेतागिरी या राजनीति नहीं करनी है। तो 2 शब्द आप भी जो है जरा किसान भाई से बताएं। मैं कल सिंधु बॉर्डर गया था जी गाजीपुर बॉर्डर, बिल्कुल वहाँ माननीय किसानों के नेता सरदार BM सिंह मिले। जी 20 मिनट मेरी वार्ता हुई, किसान की सोच पर मैंने उनकी वीडियो डाल रखी है। अब जो वो कह रहे थे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, जो मैंने सुझाव दिए वो उनको पसंद नहीं आए। अच्छा मेरा मानना ये था, जिस चीज़ की, वही आपके वाली बात है, जिस फसल की मट्टी पली थोड़ी क्यों दोबारा बो रहे हो उसे। बिल्कुल किसान का अब से 20 साल पहले फैक्ट्रियों में, हमारे दौरान फैक्ट्री में 35,000 कुंटल प्रतिदिन की पेड़ थी, जी आज 1.25 लाख होगी, 4 गुनी होगी। लेकिन आज गांडे की दुर्गति है, उस टाइम नहीं थी। कारण क्या है, उस टाइम जब पेड़ कम थी तो गन्ने की पैदावार 40-45 कुंटल प्रति बीघे का किसान का एवरेज आता था। आज किसान कह रहा है मेरे 130 पैदा हो गया। अरे पागल, तू इतना पैदा कर रहा है, इसे कहाँ गिरेगा, कोल्लू पे गिरेगा, करेसर पे गिरेगा, तेने इसमें 60% तो लागत ही लगा दी। हम पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार नहीं बढ़ा रही कि इसको तो 130 कुंटल लिख रहा, वो तो 130 कुंटल को 325 के रेट से गुना करके बता, किसान को तो बहुत बच रहा है। तो किसान अपने पैरों में खुद कुआड़ा मार रहा है। बिल्कुल ना कोरोजन गिरो, ना खाद जाते कीटनाशक गिरो, उसमें या तो ऑर्गेनिक खेती करो, या अगर हम ये जहर कम करेंगे तो ऑर्गेनिक तो अपने आप ही बन जाएगी, ऑर्गेनिक बन जाएगी और पैदावार सीमित हो जाएगी। 20 किलो डाई डालें, गेहूँ बोते हैं लोग, 20 किलो डाई डालते हैं, 5 किलो गिर लो, हाँ यूरिया खाद गिर लो, एक बार हल्का सा यूरिया गिर लो, गेहूँ हल्का रहेगा तो गिरेगा भी नहीं। बिल्कुल 5 कुंटल पूरे जीवन में जी जितने दिन गुजरे कभी डाई नहीं गिरी अपने उसमें, कभी गेहूं में डाई नहीं गिरी। बहुत बढ़िया बात पूरी है। का बात बहुत हो गया। पहले से जी जी, पूरी 4-4 बुग्गी चली, खाद बढ़ रहे हैं, डाई का कोई मतलब पहले नहीं। लोग ऐसे ही करते ऐसे ही कदम बराबर बराबर चलते आए। एक हमारे और नए सलाहकार है जो हमारी साथ ही रहे हुए हैं, उन्होंने कि जी पापा चाचा जी तुमसे जो है लागत नहीं लगाते, यूँ नहीं करते, वो नहीं करते। उन्होंने जो मुझसे कही, मैंने कि भाई एक बात बता तू मुझे, अगर आज तक किसी के खेत से खेत पथड़ा हो, किसी के से गेहूँ कम निकला हो बिल्कुल या बारीक निकला हो, आज तक का तो रिकॉर्ड बताया जाए। और भाई तू ना मानता है तो तू करके कभी गेहूँ ढाया नहीं। अच्छा जी, उसको मैंने कह दी, तो उनने उसी हिसाब से सुनील ने
डाई बियर यू बियर वो बीर लीजो दीजो इतने घेर तुम्हें देख लो तुम बस साथ झाया जो आती है गेहूँ ढह जाती है 11 बीघे में तो खेत लाई खुद अब तो रोड पिटी जो जीरा हो जाता है। अच्छा सब बेकार हो और गया। जब सबका औसत आया उस डाई पाई लगाने के बाद में उसका मिल आया बिल्कुल हाँ, वो गेहूँ तो ज़्यादा लागत को झेलता ही नहीं। लागत लगी और फिर साला ढह गया और फिर साले का भुज जो है उड़ गया वो जब वो गिर गया तो उसमें दम नहीं रहा तो वो साला भुज में चला गया। तो कहने का मतलब ये मिल आया उसके बाद फिर डाई नहीं दी आज तक चाहे मूंजी बुए और चाहे गेहूं बुए। अच्छा भगवान की जो इच्छा रही अब कभी किसी से कम नहीं निकला जिसका निकला मेन बराबर। चीज तो वही है जी। बिल्कुल धरती माँ को पूरा मौका दिया पैदा करने का। कई क्या लोग है, एक कई पुरानी इस वक्त तक सच्ची ईमानदारी से जब भी खेत पे जाए 5 फेरे चुचकारे बिल्कुल सही बात। यूं तो हमारा कर्म है। वो जिस खेत में गए उसको फौरन फसल देखने गए तो एक जो पुरानी कहावत है जी अच्छा आज तक कि मात्र खेती करे अनजान और जिसके लग जाए वही किसान। हाँ ये बात उसी पैटर्न पे काम करते रहो। अच्छा, अगर तुम जिनके प्रकृति को जिनके भी जो अकेलना चाहोगे तो कामयाब जिनके नहीं भी जो होगे। चीज जी। लगाई उसका नंबर पाया बिल्कुल और ये कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं है किसी कैसी दवा बिल्कुल, देनी है, बिल्कुल। कैसा स्प्रे करना है। बिल्कुल पहले कंसुआ लगे कराया हाँ जी 1148 के जमाने में उसमें कंसुआ लगा रहेगा तो उसमें क्या हुआ उसमें यूं हुआ कि हमने जो है उसमें यूरिया बखेर दिया और न्यू फेंक के जी वो जब गोम में पानी गया तो कंसुआ खत्म होगा डाल कर ऐसे एक नई सोच मिली। ये ओस के टाइम पे ये तो खुद कर करके ओस के टाइम पे पापा जी कह रहे वो जल्दी चल। ये न्यू करना है मैंने आदमी को ठीक देख है लिया। उछट के गिर गया वो क्यों करता एक तो ठाड़ी एक कह तो रहा ठाड़ी उसमें जो कह रहा वो जो जैसे गिर के अब ठंडा पानी में ना बिल्कुल ठंडा हो जाओ जैसे मरा तो कंसोई खत्म। घर पर फिर वो निकल गई उनने भी तुमने क्या करा भाई तुम्हारे में यूज लग रहा मैंने कहा चाहिए और हमने साल के हमारे यूरिया ये ऊपर यूरिया सबसे गई जब बिल्कुल सही बात है जी। जी तो किसान भाइयों ये जो गोल्डन वर्ड्स आज हमारे जो सीनियर हैं यहाँ सभी आप सभी के जानकार हैं आप सभी के मददगार हैं इनके जो विचार आपने सुने बहुत अच्छे विचार थे। कम लागत की खेती थी किसान बहुत ही सुखी और संपन्न किसान था। आज किसान ने लागत इतनी बढ़ा दी है कंपटीशन में कि किसान आज परेशान है और उसी वजह से किसान आंदोलित है और सड़कों पे है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जुड़े रहिए।